Hello everyone, my name is Bhanu Chhabra. I am working as an architectural executive in रेरा गुड़गांव। तो मैं होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में सेफ हैं इस टाइम। आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ अंडर हाउसिंग फॉर ऑल 2022, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि सबको घर अलॉटमेंट हो जाएगा 2022 तक, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको लाया जा रहा है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो थी वो 2013 में आई थी, जिसके अंदर जो 3 पिलर्स के ऊपर स्टैंड करती है, दैट इज़ प्री डिफाइंड रेट, प्री डिफाइंड साइज एंड टारगेटेड टाइम फ्रेम। तो ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको कि प्री डिफाइंड रेट्स क्या होते हैं। प्री डिफाइंड रेट्स का मतलब ये है कि जब आप मार्केट में जाते हैं कोई भी फ्लैट बाई करने के लिए, तो सर्कल रेट्स भी होते हैं जिसके अकॉर्डिंग प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट अफोर्डेबल हाउसिंग के अंडर जब आप फ्लैट लेने जाएंगे तो आपको, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप गुड़गांव में लेना चाहते हैं तो 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास आपको फ्लैट मिल जाएगा, और साथ में आपको बैल्कनी का चार्ज कुछ हो सकता है कि लगे 500 स्क्वायर फीट, दैट्स ऑल। ऐसे ही लो पोटेंशियल टाउन्स और मीडियम पोटेंशियल टाउन्स के अंदर ये थोड़ा डिफर कर जाता है। इसके बाद प्री डिफाइंड साइज, इसके अंदर कारपेट एरिया जो है वो फिक्स कर दिया गया है 28 स्क्वायर मीटर से 60 स्क्वायर मीटर्स तक। इसी के अंदर ही आपके फ्लैट्स बनते हैं। उसके बाद टारगेटेड टाइम फ्रेम, इसका मतलब ये है कि जो भी कॉलोनाइजर या जो भी प्रमोटर इस फ्लैट्स को लेके आ रहा है, जो इस प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहा है, वो आपको 4 साल के अंदर आपको अलॉटमेंट देगा। हाँ, रेरा इसके अंडर काम कर रहा है। जो भी प्रोजेक्ट्स एक्सटेंशन के लिए जाते हैं, जैसे अभी कोविड की प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोजेक्ट थोड़े एक्सटेंड हो रहे हैं, मगर इसके अलावा 4 साल के अंदर आपको प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करके देना होता है। फिर इसके अंदर आपको बेनिफिट एक ये मिलता है कि चाहे आप एक अफोर्डेबल घर का इच्छा रख रहे हैं, बट आपको इसके अंदर 2 बेनिफिट्स और मिलते हैं कि आपको एक कम्युनिटी हॉल प्रोवाइड किया जाता है जो एक पॉलिसी का ही पार्ट है, और साथ में आंगनवाड़ी क्रच आपके बच्चों के लिए। उसके बाद जैसे आजकल ईजिली हमें घर नहीं मिलता है कुछ कम प्राइजेस पे, तो इसका बेनिफिट एक ये है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में। वो ये है कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर जो बेनिफिशरीज हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपके कोई स्पाउस हैं या आपके बच्चे हैं, उनका हुड्डा में कहीं भी या फिर किसी भी लाइसेंस कॉलोनी में आपका घर नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको इसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपका कोई भी घर नहीं है तो। एक चीज़ इसके अंदर और फॉल करती है जिसके लिए हमारे पास बार बार रेगुलर कंप्लेंट्स आती हैं रेरा में, वो ये है कि 5% मैनेजमेंट कोटा के अंदर ही जो कॉलोनाइजर या कोई प्रमोटर है वो फ्लैट्स अलॉट कर सकता है। 5% से ज़्यादा वो किसी भी अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को जो फ्लैट है वो अलॉट नहीं कर सकता। इसका अब आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके आसपास ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो आपको इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो पॉलिसी ये कहती है कि एक इंग्लिश नेशनल न्यूज़पेपर और 2 हिंदी नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको इसकी एडवर्टीजमेंट देनी होगी, जिसके अंदर आपको कॉलोनाइजर या प्रमोटर को सारी की सारी स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स, जिससे वो जान पाए कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट है क्या और उसको ये क्यों बाय करना चाहिए, वो डिटेल्स आएंगी। आप न्यूज़पेपर में डेली चेक कर सकते हैं, आपको अफोर्डेबल का सारा डिटेल मिलेगा। फिर इसका अलॉटमेंट क्राइटेरिया किस पे फॉल करता है, वो फॉल करता है आपके जो ड्रॉ होते हैं, ये आपके टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट्स के हेड जो हैं उनके अंडर ये ड्रॉज करवाए जाते हैं। आप अगर आपका ड्रॉ में अलॉटमेंट आता है तो ही आप एलिजिबल हैं इस फ्लैट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घर में सेफ रहें। थैंक यू सो मच।